एक एक को सिखाते थे। ऐसे नहीं ग्रुप ग्रुप बिठाए ध्यान सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हर किसी से इंडिविजुअल कनेक्टिविटी था सबको, इनको ऐसे नहीं कि हाँ उन्होंने हमको सिखा दिए छोड़ दिए, ऐसे नहीं। बार बार उनको फोन करना, पता लगाना कैसे हो क्या हो। अगर वो लोग फोन करे तो इमीडिएटली अवेलेबल होना, ये सब हर गुरु को होता नहीं, करते नहीं। लेकिन पत्री जी अलग से अलग किस्म के गुरु है, सबको अपनाते हैं, सबके साथ चलते हैं। उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं भी उनको अच्छा नहीं लगता था। अगर उनके लिए कुछ सीट अलग से दे दिए तो भी वो नीचे बैठ के वो बाकी लोगों को वो सीट देते थे। इतना सिंपल आदमी है, इतना सिंपल गुरु है, मैंने कहीं भी देखा नहीं ऐसा। स्लोली स्लोली बहुत ज्यादा बढ़ गए, ध्यान महाचक्र होने लगे, ध्यान चक्र होने फर्स्ट पहले तो ध्यान यज्ञ थे, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 भी नहीं, 5,000 लोग होते थे, इतना ही था पहला वाला। फिर धीरे धीरे करके 10, 20, 50 ऐसा करके अब पिछले साल हमने ध्यान चक्र मनाया, महिला ध्यान चक्र ओनली फॉर लेडीज। ओनली फॉर लेडीज मतलब लेडीज पूरा मिलके करे। उसमें सबको आए होंगे, आप में भी कुछ लोग, तो बहुत लोग आए। एवरी डे अन्नदान होता था लाख लोगों के लिए, एवरी डे 1 लाख लोगों के लिए अन्नदान होता था। सबके लिए वहाँ पर रहने के लिए एकोमोडेशन होता है। इसीलिए हर साल दिसंबर 21 से लेके 31 तक यहाँ पर करताल में महेश्वरा पिरामिड है, वहाँ पर ध्यान यज्ञ होता है, ध्यान चक्र होता है। वहाँ पर सब लोग सुबह 5 बजे उठ के 8 बजे तक ध्यान करते हैं। वो ध्यान महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा मुझे जो पसंद है वही टाइम है, ताकि बहुत लोग, बहुत हजारों लोग वहां बैठ के ध्यान करते हैं, कोई उठने के नाम ही नहीं लेते। ऐसा कोई है ध्यान में इतना समय बिताने वाले के लिए दूर दूर से आए? ऐसा नहीं है। ध्यान नाम बोले तो भाग जाते हैं। अगर नाम मंत्र जप दे दिए, तुम करो ये इष्टा पूरा होगा, वो इष्टा पूरा होगा, अपना जो भी इच्छा होता है ना उसके लिए सब लोग आते हैं। लेकिन नहीं, अपने आत्मा के एवोल्यूशन के लिए अगर ध्यान करो बोले तो कौन करेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है और एवोल्यूशन दिखता नहीं। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर का जो एवोल्यूशन है हम महसूस कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दिखता नहीं है। इसीलिए वो ध्यान इतना महत्वपूर्ण था। म्यूजिक होता था, 4-5 लोग बैठ के म्यूजिक बजाते थे 3 घंटा लगातार, वो उसमें ध्यान करते थे। इसीलिए वो ध्यान रियली इतना इम्पैक्ट होता था सबके ऊपर, बाकी साल भर उसको एनर्जी मिलता है वो 11 दिन की मेडिटेशन का। वो मेडिटेशन हमने बहुत सालों से किया, उसका बहुत लाभ हमने उठाया। बहुत बहुत एनर्जी है वो मेडिटेशन में। आप बाकी सब समय मेडिटेशन के लिए, अगर कुछ लोग पूछते हैं कौन सा समय अच्छा है ध्यान करने के लिए, सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त है वो, वहां पर उसमें उस टाइम पे ध्यान करने का नहीं, हर समय अच्छा है, हर समय में ध्यान अच्छा है। भगवान ऐसा कुछ समय नहीं बनाया है कि ये टाइम में अच्छा है वो टाइम में बुरा है, ये दिन अच्छा है वो दिन अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर दिन अच्छा है, हर दिन ध्यान अच्छा है। इसीलिए हम ध्यान करते रहना, जब भी समय मिला, जब भी हमको अगर कुछ अलग अलग काम नहीं है तो, इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो, काम नहीं, काम तो हमेशा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो उसको
थोड़ा बाजू रख के सुबह उठ के थोड़ा ध्यान करो, रात को सोने से पहले ध्यान करो। मैंने ऐसे करते थे, 8-8 घंटा मैंने बैठती थी ध्यान में। 8 घंटे बैठने के बाद भी उठने का मन नहीं लगता था, लेकिन मजबूरन उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को देखभाल करना है, उसको खाना बनाना है, उसको स्कूल से आते उसको कुछ खाने पे देना है, उसको होमवर्क कराना है, फिर वो लोग बच्चे सो गए तो फिर शुरू। ऐसा मैंने ध्यान स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ बनना है, कुछ जानना है, इसीलिए मैंने ध्यान किया। ताकि नहीं ऐसे के नहीं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है या मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं। केवल कुछ बनना है, कुछ जानना है, सत्य क्या है, ये ध्यान क्यों करते हैं। योगी को देखने का मन निकल करता था, मुझे साधु को देखने को मन करता था। ऐसे कि ध्यान में बहुत लोग मिलते थे, लेकिन ऐसे नहीं फिजिकल गुरु को मुझे मिलना था। ऐसा मैंने बहुत साधुओं को मैंने देखा है, बहुत कुछ पाया है वो लोगों से। अगर गुरु को ना ऐसे नहीं साधु को पाया है, मतलब वो लोग कुछ सिखाए, कुछ दिन उनके साथ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके जो वाइब्रेशन है वो लिए तो ही बस है हम, और कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि वाइब्रेशन से ही हम कुछ बन सकते हैं। हम परफ्यूम लगाए तो हमारा खुशबू अलग दूसरों को आता है, वैसे ही गुरु के पास बैठे तो उनका जो खुशबू है हमको आता है। हम ये सूंघ नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये सब महसूस की बात है, बस फील की बात है। तो गुरु के साथ रहना, गुरु के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ मिले तो अच्छे संगत होती है, जैसे हम अभी कर रहे हैं सत्संगत, ये सब है। ध्यान के बारे में जानने के लिए इतने रात को बैठ के हम क्या बात कर रहे हैं, जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, हम सज्जन संगत करते हैं, अच्छे किताबें पढ़ते हैं। बहुत अच्छे किताबें हैं पढ़ने के लिए भी। पता नहीं हिंदी में कितना है कितना नहीं है, लेकिन बहुत है, बहुत है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है ऐसे ही, क्योंकि किताबों से भी बहुत जानकारी मिलती है ध्यान के बारे में, और लोगों से मिलती है जानकारी हमको। ऐसे ही सबको मिलते करके मिलजुल के ऐसा है तो मेरा जानकारी आपको है, आपका जानकारी मुझे है। मैं कुछ ना जानूं तो आप बताते हैं, अगर आपको कुछ न जानने का है तो मुझसे सीखते हैं। ऐसा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज थिंग्स। ये सब है ना, बहुत कुछ अपने हमारे जिंदगी में दिमाग को क्लीन करता है, अपने अंदर की गंदगी को निकालता है। गंदगी मतलब क्या नहीं, सोच का, खाली सोच, दूसरों के लिए बुरा करना, दूसरों के लिए बातें करना, ये सब बेकार की बातें हैं। वो सब छोड़ के अगर ध्यान करें तो बहुत टाइम हमको मिलता है। हर किसी ने मैंने बोला तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्यों टाइम नहीं है? टीवी देखने के लिए टाइम है, गॉसिप करने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए, शॉपिंग के लिए टाइम है, लेकिन ध्यान करने नहीं है। 2 घंटे नींद को छोड़ो तो ध्यान हो जाएगा, रात को 2 घंटे देर सो जाओ, ध्यान हो जाएगा। इसीलिए हर 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 इंसान को ध्यान करना जरूरी है, जरूरी है। जैसे खाना खाते हैं, और फिजिकल के लिए हेल्प होता है, जो ध्यान करते हैं जो सोल के लिए हेल्प होता है। इसीलिए हम सब ध्यान करना बहुत, अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बनाना है बस ध्यान। जब बचपन से अगर ध्यान करें तो और भी बढ़िया है। सो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को आप सिखाइए ध्यान करना। हम तो देर हो गए, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ना है, अच्छा संस्कार देना है। संस्कार कैसे मिलता है? पहले पुरातन द्वापर युग में कैसे मिला? ध्यान से ही मिला। अब सीतायन पढ़े होंगे, सीता
क्या अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। तो कैसा हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ते पढ़ते। देखो नारी का शक्ति कितना है, नारी कितनी शक्तिमान है। हम सब समझते कि हम दुर्बल है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। नहीं, हम घर में बैठ के कुछ सारा संसार चला सकते हैं। आजकल नारी कितने आगे बढ़ती है, हर हर हिस्से में। इसीलिए सबको मेरा जो भी इंस्ट्रक्शंस है या आप समझे कि निवेदन है कि ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, ध्यान बढ़ाओ। उनके पास गई थी मैं, उसका नाम कासिरेड्डी नायना है। पहले ना मैं बोल रही थी ना कि ध्यान में मुझे सबको सब लोग दिखते हैं, लेकिन फिजिकल स्टेटस में कोई नहीं दिखते। तो मैंने एक दिन ऐसे ही ध्यान करते बैठा, तो एक बूढ़ा है, एक लकड़ी छड़ी लेके बैठे थे एक पत्थर के ऊपर, सफेद कपड़े पहने थे, लंबा है, लंबा था वो, बैठे तो ही बहुत लंबा है। तो वो बोले कि तो आप मुझे बहुत जल्द मिलोगे। मैंने अब सोचा ऐसे दिखते हैं ध्यान में, कहाँ मिलेंगे, ऐसा बोल के सोच के मैंने भूल भी गई उस बात को। फिर 15-20 दिन के बाद ना मैंने एक मंदिर में गए, हम सब लोग, हमारे फ्रेंड्स सब लोग मिलके वो मंदिर को गए। और मंदिर में ना पुराने मंदिर में मेरे को ध्यान करना बहुत पसंद है, क्योंकि वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं यहाँ पर। क्योंकि ऐसे ही मैंने गए तो वो पुराना मंदिर हो गया, तो उसको रिनोवेट कर रहे थे। तो उस समय में मंदिर बंद था, ऐसे सब लोग उतरे। तो उतरते ही सब लोग, बाकी सब लोग वहाँ जो भी है वो लोग सब आके, आप अच्छे टाइम पर आए, गुरु जी इधर ही है। तो मैंने सोचा कौन गुरु होगा इतना टाइम तक यहाँ पर है, इसीलिए मैंने ऐसे देखते देखते गए। तो वो लोग मुझे वहाँ पर उनके पास में लेके गए। जैसे मैंने देखा है ध्यान में, वैसी थी, सेम टू सेम। खाली मैंने सफेद कपड़ों में देखा है उनको ध्यान में। उन्होंने क्या लुंगी पहने थे, चेक्स का लुंगी पहने थे, छड़ी लेके पत्थर पे बैठे थे। उसके पांव इतने इतने बड़े थे, नॉर्मल से भी बड़ा था। तो मैंने सोचा, उन्होंने बोले अच्छे समय पर आए आप, हमारे साथ रहिए आज रात को। तो मैंने बाकी सब लोगों को पूछा कि आप लोग रहना चाहे तो रहो, नहीं तो मुझे, मैं रहूंगी तो आप वापस चले जाओ। हम सब गाड़ी में आए थे एक साथ, इसीलिए। तो वो लोग सब बोले हम भी रहेंगे। तो उधर नजदीक एक गांव है, और गांव में एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के सब लोग गए उनके पास। तो वहां पर रात भर हमने ध्यान किया उनके साथ बैठ के। 3 बजे वो उठे, उसको नहला धुला के फिर अच्छा करके फिर बिठा दिए थे। वो 3 बजे उठ गए थे वो साधु, उनका नाम कासिरेड्डी नायना है। तो हम फादर को नायना बोलते हैं तेलुगु में, ऐसा। सो तो सुबह उठने के बाद, नहीं रात को बोले थे कि मैं जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी वापस रात को। तो उन्होंने साधु महाराज ने बोला कि आप अब जाओगे, लेकिन तुम जाके घर पहुंचने तक मुझे काम में क्यों लगाना चाहते हो, क्योंकि तुम घर सेफ पहुंचने तक मुझे देखना पड़ता है इधर। हाँ, इसीलिए आप क्यों मुझे काम में लगाते हो, इधर रहो ना, सुबह चले जाना, ऐसा करके बोले थे। तो मैं उधर ही ठहरी थी, सब लोग उधर ही ठहरे थे। फिर सुबह सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट होने के बाद निकल के फिर घर में आ गया। उन्होंने मेरा एड्रेस लिखो बोल के किसी को बोले, तो उन्होंने एड्रेस भी लिखा मुझे मेरा। तो विथआउट इंफॉर्मेशन ऐसे आ गए उन्होंने। हाँ, मैं चौंक गई। मेरे घर में इतना बर्तन था, इतना छोटा बर्तन था, बस मेरा खाना बनाना भी अभी अभी सीखा था, ज्यादा खाना बनाना भी नहीं आता है, मतलब ज्यादा लोगों को। तो उन्होंने आते ही घर भर के लोग जमा हो गए। तो सब लोग बोल रहे थे कि हम 30 साल वेट करें, 25 साल वेट करें इनके लिए, इनको देखने के लिए, आप इतना
भाग्यवान है कि उनके आपके घर में है, घर में आने आए, ऐसा करके। फिर उन्होंने आने के बाद सब लोगों को खाना खिलाने के इतना बर्तन में मैंने उपमा बनाया, खाली इतना बर्तन में 30 25 50 लोग होंगे, इतना बर्तन में कितने लोग खाते हैं? 10-15 से ज्यादा नहीं खा सकते। तो इतना बर्तन में उपमा बनाए तो सारे को हो गया, सारे को हो गया, बर्तन में खाना बचा था। इस फिर बाद में सुबह में उसको उनको महाराज को हमने नहलाया धुलाया, फिर बाद में बैठा, फिर नाश्ता दिया, फिर बाद में उन्होंने चले गए। वैसा हमने मिला, ऐसे सब लोगों को मिला है हमने, हर जगह जाना, साधु संतों को मिलना, उनके पास बैठना, वो क्या बोलेंगे सुनना, चाहे कुछ सिखाने के लिए है तो वो सीखना। मैं बोली थी ना ऐसे कि साधु संतों को मिले तो उनका खाली वाइब्रेशन लिए तो ही बस है, वो सिखाते हैं, सीखने के लिए नहीं जाना, वाइब्रेशंस लेने के लिए। ध्यान का अनुभव नहीं है, रियल अनुभव है। मतलब जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया, आके मुझे बोला भी नहीं ऐसे कि जब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ के घर में आके रात को मुझे बोले कि आई हैव रिजाइन्ड माय जॉब। देन मुझे पूरा हाथ पांव टन पड़ गए, क्योंकि हमारा कोई और पैसा आने का नहीं है। तो मुझे बहुत डर लगने लगा। तो मैंने सोचा कि ध्यान करेंगे, हर हर किसी का दवा ध्यान ही है। तो हम ध्यान करने बैठ गए, ध्यान करने बैठे तो रात को 1:30 बज गया। रात पूरी रात मैंने बैठा है वो पिरामिड में, कर्नूल पिरामिड में। सो जाके ध्यान में बैठे तो रात को 1:30 बजे या 2 बजे एक आवाज सुनाई दी, जोर की आवाज है, इतनी गूंजी, अभी भी अगर मैं याद करा तो मेरे हाँ कानों में लगता है। अगर आप यूनिवर्स को हेल्प करे तो यूनिवर्स विल हेल्प, आप प्रकृति को हेल्प करे तो प्रकृति विल गिव यू लॉट। ऐसा करके 3 बार मेरे कानों में बोला। आवाज तो सुनाई दी लेकिन कौन है मुझे पता नहीं। ग्रेट। जब भी पुस्तकों में लिखने की जो अंदर से इच्छा होती है तो समय या जगह की कुछ ये नहीं, ख्याल नहीं होता है। अभी जड़ी बूटियों का या ये सब ना खो गया है, असली नॉलेज आप जैसे लोग ही फिर आगे उसको लेके जाना है, सबको, हम सबको देना है। मतलब हमारे जो भी बच्चे हैं उसके बच्चे हैं, तो आजकल उनका ही काम आने का है